बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। BNN नेशनल न्यूज़ के साथ मैं हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। तनख्वाहदार तबके को टैक्स रिलीफ देने की तैयारियां। स्लैब 6 से बढ़ाकर 8 करने की तजवीज़। इनकम टैक्स की शरह में कमी और 1 करोड़ रुपए या इससे ज़ायद सालाना तनख्वाह पर 10% सरचार्ज ख़त्म करने की भी तैयारियां हैं। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स स्लैब 6 से बढ़ाकर 8 करने की तैयारी की गई है। इन तजवीज़ पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी ब्रीफिंग दी गई, जबकि IMF से हतमी मंजूरी का इंतजार है। ज़राए के मुताबिक आइंदा वफाकी बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के लिए 3 तजवीज़ IMF के साथ शेयर की गई हैं, जिस पर कल तक FBR और IMF के दरमियान हतमी रिलीफ की मंजूरी मुतवक्के है। बावसूख ज़राए के मुताबिक IMF को 3%, 5% और 10% रिलीफ के लिए वर्किंग शेयर की गई है। स्लैब्स के मुताबिक आइंदा बजट में सालाना 12 लाख, 22 लाख और 32 लाख रुपए तक तनख्वाह वसूल करने वाले तबके के लिए टैक्स स्लैब में इनकम टैक्स की शरह को 3%, 5% या 10% कम करने की तजवीज़ IMF को भिजवाई गई है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत आइंदा माली साल 2026-27 के बजट में बरामदगान पर 1% एडवांस टैक्स ख़त्म करने का फैसला किया है। इस इक़दाम से एक्सपोर्टर्स को आइंदा बजट में 60 अरब रुपए तक रिलीफ मिलने का इम्कान है। ईरान का अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने का दावा, सेंटकॉम की जवाबी कार्रवाई ख़त्म करने का ऐलान। पासरान इनकलाब का कहना है कि बहरीन, कुवैत, उर्दन समेत खत्ते में बास अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया है। कार्रवाई जनूबी ईरान में अमरीकी जौहरियत के जवाब में की गई है। ईरान पासरान इनकलाब के मुताबिक अमरीकी हमलों के जवाब में बहरीन में मौजूद अमरीकी 5th फ्लैट पर ड्रोन हमला किया गया। उर्दन में अमरीकी अलरज़क फौजी अड्डे पर मिसाइल से अटैक किया गया। अलरज़क अड्डे पर 4 अहदाफ को निशाना बनाया गया। F-35 हैंगर्स और कमांडर एंड कंट्रोल सेंटर शामिल हैं। पासरान इनकलाब ने कहा है कि हमले में तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल इस्तेमाल किए गए। इसके अलावा कुवैत में वाक़िया अली अल सालम फौजी अड्डे पर भी ड्रोन हमले का दावा किया गया। इधर कुवैती फ़ौज ने अपने बयान में कहा है कि इसका फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम दुश्मन के हमलों को नाकाम बनाने में मसरूफ़ है और मुल्की फ़िज़ाई हदूद की निगरानी जारी है। PP और नून लीग के दरमियान NFC और BISP को छेड़े बगैर मालियाती मुआहदे पर इत्तफाक। दोनों जमातों के दरमियान होने वाली बातचीत से आगाह एक बाखबर ज़राइन ने बताया है कि दोनों फ़रीक एक बात पर मुत्तफ़िक हुए हैं कि NFC अवार्ड के फार्मूले और BISP के ढांचे को बरकरार रखा जाएगा। इस फैसले को मरकज़ की माली मुश्किलात के हल और मौजूदा समाजी तहफ़्फ़ुज़ और वसाइल की तकसीम के निज़ाम के तसलसल को बरकरार रखने की कोशिश करार दिया जा रहा है। ताहम मुजवज़ा नए इंतज़ाम के तहत सूबे मिल के 10 खरब रुपए से ज़ायद माली वसाइल वफाक को देंगे। इसकी तफसीलात तकनीकी कमेटियाँ तय करेंगी। ज़राए के मुताबिक ये मुफाहमत इस्लामाबाद को दरपेश माली दबाव कम करने के लिए एक समझौता है, ताकि NFC अवार्ड जैसे सियासी तौर पर साफ मामले को बाज़ाब्ता तौर पर दोबारा ना खोला जाए, जो वफाक और सूबों के दरमियान टैक्स आमदन की तकसीम का तयन करता है। बताया जाता है कि नून लीग पीपल्स पार्टी को इस बात पर कायल करने में कामयाब रही है कि मौजूदा माशी हालात में सूबों को मरकज़ पर माली दबाव कम करने और वफाक सूबों के दरमियान हम आहंगी बेहतर बनाने में किरदार अदा करना होगा। रियासत कश्मीरी अवाम को अपनी राय का आज़ादाना इस्तेमाल करने का मौका देगी। ख्वाजा आसिफ। एक बयान में ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पुलिस और सिक्योरिटी अमले को शहीद किया गया, लाशों की बेहुरमती की गई, जिससे जाहिर होता है कि ये ना सिर्फ अवाम की राय यानी इंतखाबात का रास्ता अख्तियार नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा है कि अवामी राय की बजाय कत्ल व गारत के जरिए अपनी राय और सोच मुसलत करने वालों के मकासद कुछ और हैं। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि रियासत मुखालिफ एजेंडे और तशद्दुद पर पूरी कुव्वत के साथ कानून को नाफिज किया जाएगा। रियासत कश्मीरी अवाम को अपनी राय का आज़ादाना इस्तेमाल करने के मौका देगी। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें BNN नेशनल न्यूज़।